जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी कवरेज हम आपको दे रहे हैं और ये जो पल है ये पूरे देश के लिए गर्व करवाने वाला पल है। यानी पूरे देशवासियों की बात करें तो गर्व महसूस कर रहे हैं जिस तरह से भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। और आज पूरे देश में खुशी की लहर भी है और हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनका लगातार हमारे देशवासी मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और ये जो बड़ा कदम उठाया सरकार ने, जिस तरह से बड़ा फैसला लिया, और देर रात की अगर बात करें जब आप सब सोए थे तो बड़ी एयर स्ट्राइक जो है ये पाकिस्तान में बने आतंकी जो ठिकाने हैं वहां पर की गई, उन्हें ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। कई आतंकियों को जो है मार गिराया गया और पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी हमने ले लिया है। आज हम लगातार रिएक्शंस ले रहे हैं, लगातार हम जो है वो अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय सांबा के एक बॉर्डर विलेज में मौजूद हूं और यहां से भी हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक एक्समैन है, इसी के साथ तमाम गांववासी मौजूद हैं, तो रिएक्शन आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज वो एक्समैन या हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो भी आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। हमने 1965 की जंग में, 1971 की जंग में भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकियों को मदद करता है, पाकिस्तान जो घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। यानी मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों को ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, ये जो एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब दिया गया है और इसको लेकर लगातार सरकार ये कह रही थी कि हम जवाब जरूर देंगे, कुछ बड़ा होने वाला है, हम चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया था पहलगाम में और किस तरह से उन बहनों के, उन माओं के सिंदूर उजाड़े गए थे। लेकिन आज जब ऑपरेशन को अंजाम देने की बारी आती है तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया जाता है। और दूसरा, ये जो एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान में घुसकर जो वो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, किस तरह से आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल हाई करेंगे, किस तरह से सेना का, एयरफोर्स का धन्यवाद करेंगे, केंद्र सरकार का, पीएम मोदी का धन्यवाद करेंगे? सब प्रथम मैं आपके जेके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बॉर्डर एरिया की लोगों की समस्या और मनोबल का जिक्र किया है। उस मनोबल को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉर्डर के लोग इस जो अभी कल इन्होंने एयर स्ट्राइक की है उसका इंतजार कर रहे थे, परंतु ये एयर स्ट्राइक अभी पूरे तौर पे नहीं की हुई है। अभी हम ये चाहते हैं कि जितने भी उनके कैंप हैं, जितने भी उग्रवादी हैं, दोबारा भारत की तरफ देखने का साहस ना करें। एक और ऐसा ही इतना प्रहार होना चाहिए कि दोबारा इनके कैंप स्टेबल ना हो सकें। जिस तरह खबरें आ रही हैं कि उनके परिवार खत्म हो गए हैं, अभी कुछ जो बचे हैं उनको भी खत्म करना हमारा टारगेट है। बिल्कुल। इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री श्री अपने इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अभी फर्स्ट जो अटैक किया है एक नाश्ते के बराबर है। हमारी जो हम जो इंडिया के बॉर्डर के लोग ये देखते हैं कि ये अभी एक फर्स्ट नाश्ता है। लंच और डिनर जब पूरा होगा तब हमें पूरा यकीन होगा। 22 फरवरी को जो इन्होंने हमारे भाइयों के साथ किया है वो अभी 4 भाइयों का ही बदला हुआ है। बिल्कुल। अभी जो बाकी भाई हैं, हमारे 22 भाई हैं, उनका बदला लेना बाकी है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनका बदला तभी होगा जब ये बिल्कुल इनके कैंप बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल। बाकी रही इनकी आर्मी का, हम आर्मी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। जहां हम 71 में भी खड़े थे, 99 में भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट है इस समय पूरे देश की बात करें, तो किस तरह से आप अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे, उनके साथ शाना बशाना साथ देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो एक देशभक्ति का जुनून और जज्बा है वो हर एक देशवासी के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं अपने बॉर्डर एरिया की बात बताऊं कि हमारा तकरीबन 70% बच्चे जो फौज में हैं, तो हमारे ही बच्चे आएंगे, उनके साथी आएंगे फौज में, और जो भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, एनीवन किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। 71 में भी जब हम थे
उस टाइम भी हमारे बाबा दादाओं ने उनको गुड़ जो भी उनके पास था उनको प्रोवाइड करवाया था। आज भी हमारे आज 71 की आज की बहुत स्थिति बदल गई है। अगर गाड़ियां चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कोई भी वन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आप भी सेवाएं दे चुके हैं, देश सेवा कर चुके हैं, तो मैं आपकी भी कुछ चीजें जो वो साझा करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियां भी कई बार देखने को मिलती है, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में फौज अपने आप को ढालकर हमेशा आगे बढ़ी है और दुश्मन को हमेशा जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इससे पहले हम देखें तो कई बार जो वो बड़ी कार्रवाइयां जो वो पाकिस्तान के ऊपर की गई हैं, और अब जो सही वक्त था, जो सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था, लोग भी कह रहे थे, देशवासी कह रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फाइनली एक बड़ी जो वो कार्रवाई एक बार फिर से जो वो जरूर करनी चाहिए। ये कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आप किस तरह से अपने एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं? देखिए, जब दुश्मन के ऊपर प्रहार करना है तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, प्लानिंग बनाना पड़ती है, अपने डिफेंस को देखना पड़ता है, दुश्मन की प्लानिंग को देखना पड़ता है, कहाँ उनका लूज पॉइंट है। जहाँ उनका लूज पॉइंट होगा तभी हम उनके ऊपर कामयाब होंगे। रही बात हमारी फौज की, आज से नहीं है, 65 से लेके 71 में, 99 में हमारी फौज का मनोबल ऊपर है और हमेशा आगे ही रहेगा। 71 में जब हमारी फौज आगे गई थी तो उस टाइम कुछ स्थिति और थी, तब भी हमने इनके साथ, हमारे बुजुर्ग इनके साथ रहे। आज हम हैं, आज स्थिति और है, आज भी हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन आज एक गर्व का पल जो ये सामने आया, पूरे देश को गर्व करवाने वाले ये तस्वीरें जो वो सामने आई हैं। हाँ, गर्व तो है लेकिन अधूरा है, इसको पूरा करना भी बाकी है। अभी हमारे 22 भाई जो हमारे गए हैं और उनका अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी उनके कुछ डिस्ट्रॉय तो हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए। भारतीय सेना सक्षम है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने। बिल्कुल, हम उनको सलाम करते हैं, आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, जिन्होंने ये काम किया है। उन साहब लोगों को हम सलाम करते हैं जो अंदर जाके इतना टारगेट को बर्बाद करके आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें पूरा यकीन है, हमें आर्मी के ऊपर, अपने अफसरों के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा यकीन है कि वो पूरा उनका नाश्ता तो हुआ है, लंच और डिनर करके आएंगे। बिल्कुल, नाश्ता हो चुका है, लंच और डिनर बाकी है, वो भी हम जरूर जल्द करेंगे। बॉर्डर विलेजर होने के नाते क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप अपनी सेना का जो है वो मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये गर्व करवाने वाला पल जो वो सामने आया और जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं है, आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करना है। वो प्रहार देखने को मिला जब आप सब सोए थे, तो वहां हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स वो लगातार जो है वो हर सिचुएशन पर नजर बनाकर दुश्मन पर कार्रवाई करते नजर आए। देखिए ऋषि जी, आज 7 मई है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी हो। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है जो हमारी भारतीय वायुसेना ने या इंडियन आर्मी ने या अपना नेवी है जो तैयार करके बैठी हुई है। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि जो हमारे पहलगाम में उन्होंने हमारे निहत्थे टूरिस्टों पे अटैक किया था, उसकी वजह से आप कह रहे हो कि हम सो रहे थे। ऋषि जी, हमारे देश का कोई भी नागरिक सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में ये चीज़ था कि अगर हम टूरिस्टों के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं तो उनके साथ भी अगर ये चीज़ होगा तो इन कायरों की इतनी हिमाकत हो गई है कि ये हमारे घर पे आके हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो ऋषि जी, इनके साथ तो ऐसा कुछ होना था। वो जैसे कि हमारे अंकल जी ने बताया कि ये तो अभी नाश्ता है, तो उनके लिए बी रेडी, इसके बाद कुछ बड़ा होना ही होना है। और बाकी रही बात हमारे विलेज की, जैसे हमारा ये यूथ है, हम 24 घंटे रेडी हैं अपने इनके लिए। बच्चों को होगा, बच्चों को आगे पीछे शिफ्ट करना होगा कि आर्मी वालों को सहायता चाहिए होगी। आजकल आपको पता है कि फास्ट फूड का दौर चल पड़ा है, हर एक बंदे के घर पे 50-50 मैगी पड़ी। तो हमारी अगर वायुसेना को या हमारी नेवी, अपनी सेना को अगर पीछे से कहीं से उनको किसी चीज़ की दिक्कत भी आ जाती है, तो हमारे घरों में इतना राशन है कि हम आर्मी को 1 महीना तक उनको अपने घरों से अपना राशन प्रोवाइड। दुश्मन को अब पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करना है। सर, हम ये चीज़ है कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, 35 साल हमारी उम्र होगी, अब हम भी इस चीज़ से अक चुके हैं कि अब इनका खात्मा होना ही चाहिए। बिल्कुल, नीतीश जी क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं इस तरह की स्ट्राइक्स की जो आप कह सकते हैं कि जरूरत थी और फाइनली वो करके दिखाया है। ऋषि जी, पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपका चैनल और आप हमेशा बॉर्डर की मुसीबतों को आगे रखते हैं। बाकी आज बड़ा खुशी का पल है कि जो हमारे इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने इतनी बड़ी एयर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे की है। ऋषि जी, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आज हमारे देश है वो उन देशों में काउंट हो रहा है जैसे इजराइल, अमेरिका। अगर इनके लोगों पर कोई भी आंख उड़ा के देखता था तो वो उसी टाइम रिटेलिएट करते थे, लेकिन हमारा देश अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचा था। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि वी आर राइट नाउ वी आर इन एट दैट स्टेज, राइट नाउ वी आर इन सेफ स्टेज, राइट नाउ वी आर इन ए गुड स्टेज।
तो हमारी अब काउंटिंग इजराइल और अमेरिका जैसे देशों में होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि पहले हमारे देश में क्या था कि अगर कुछ होता था तो यहाँ के सरकार चुप करके बैठी रहती थी, वेट करती थी कि कुछ होगा नहीं होगा। बट आज मोदी जी की सरकार में पाकिस्तान डरा हुआ है। आज मोदी जी की सरकार में पाकिस्तान डरा हुआ है, चाइना डरा हुआ है कि आज हम अगर इस देश की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो हमारा अंजाम बुरा होगा। और वही हुआ। अब इसके बाद पाकिस्तान कुछ करने से पहले 100 दफा सोचेगा। बिल्कुल, अगर इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि जब ये स्ट्राइक से पहले जो हालात थे, लगातार गुस्सा देखा जा रहा था, लोग सड़कों पर आ गए थे कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो घुसपैठी हैं, जो इलीगल तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी बसे हैं, रोहिंग्याज बसे हैं, उनको भी जल्द डिपोर्ट किया जाए। ये हमारे देश के लिए खतरा, और कहीं ना कहीं इन्होंने खतरा पैदा किया है। तो क्या कहेंगे, हर तरह का जो स्टेप सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है, और एक एक करके जो है वो सिस्टम को पटरी पर लाकर कार्रवाई जो है वो सरकार करती नजर आ रही है। देखिए ऋषि जी, जब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना हो तो उसके लिए कुछ समय लगता है। पाकिस्तान को तो शुरू हो गया है, रोहिंग्या का बांग्लादेशियों का भी काम चल रहा है, हर स्टेट में दिया हुआ है, ऑर्डर दिए हैं, जो जो भी मिलता है उनको बाहर निकालिए। आस्ता 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 जैसे हमने स्टेप लिया है तो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। हमारा इंडिया की जनता से अपील है कि गवर्नमेंट का साथ दें, और जैसे गवर्नमेंट कर रही है उनको करने दें। ऐसे गवर्नमेंट हमें, मेरी 61 ईयर एज हो गई है, पहली गवर्नमेंट देखी है जो इन्होंने एट ए टाइम जो एक्शन लेती है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की आज की बात नहीं है। जब हम छोटे थे उस टाइम से हरकतें करता था। कभी हमारे पशु चुरा ले जाता था, कभी हमारी चोरी कर जाता था, कभी हमारे कुछ बच्चों को तंग करता था। आज जो उन्होंने ट्रेंड चलाया है, दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। मैं भारत इंडिया की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों को जो उन्होंने स्मगलिंग आज की डेट में चिट्टे से कर रहे हैं उसको बंद होना चाहिए। वो इंडिया की नई जनरेशन को खराब तबाह कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन बहुत हमारे को भारी पड़ेगी। ये अगर हमने चिट्टे के, पाकिस्तान ने ये दो हथियार अपनाए हैं, एक उग्रवाद और एक चिट्टा। उग्रवाद से तो मार खा ली उन्होंने, लेकिन चिट्टे को ख़त्म करना हमारा पूरे देशवासियों का काम है। हमारी जो ड्यूटी बनती है कि चिट्टे को जहां भी कोई मिलता है उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, हमारे साथ आप जितने भी लोग इस समय मेरे साथ बॉर्डर के जुड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि 2 नारे जो है वो जरूर लगाए जाए इंडियन आर्मी